न्यू लेबर कोड फॉर न्यू इंडिया। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया है ना कि 29 जो श्रम कानून है ना, 29 श्रम कानून यानी कि 2018, 17, 16 में जो चल रहा था, उन 29 श्रम कानूनों को 4 यूनियन कोड में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी कि 4 कोड में उन सबको तब्दील कर दिया गया है। तब्दील करने का कारण ये है कि ताकि जो श्रम कानून है ना, ये सभी तक सुलभ तरीके से देखिए, एक्चुअली में 29 श्रम कानून है, हर किसी को समझ में नहीं आता होगा इतना सारा कानून। ठीक है, इसलिए इन सारे कानूनों को 4 कोड में बांट दिया गया है। तो 4 कोड कौन कौन सा हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सो पहला है वेजेस कोड 2019। ठीक है, दूसरा है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तीसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। देखिए, ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले का जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, उसमें मैटरनिटी रिलीफ वगैरह है ना, तो ये सारा का सारा सोशल सिक्योरिटी में आता है। लाइक जैसे कि पेंशन हो गया है ना, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये सब चीज़ क्या है, सोशल सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इन सभी कोडों को अब हम लोग एक बाय लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं, और आगे चलकर हम लोग इसके बारे में कुछ वीडियो भी बनाने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा। और मेरा वीडियो जो है वो 1 लाइनर होगा, जो कि एग्जाम के बेसिक पर ही होगा सिर्फ। ठीक है, सो पहला हम लोग देखते हैं वेजेस कोड क्या है। वेजेस कोड 2019 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये 1936 का कानून था। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसको भी किस में डाल दिया गया है, वेजेस कोड में डाल दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर वेजेस एक्ट है, वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है, और यहाँ पर है द इक्वल रेनुमेरेशन एक्ट। यानी कि महिलाओं और पुरुषों को एक समान मजदूरी मिलना चाहिए, वो एक्ट उसको कहते हैं रेमुनेरेशन एक्ट। ठीक है, अच्छा, ये रेमुनेरेशन जो है ये संविधान का डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है, ये आप मुझे बताएं। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो हम लोग देख रहे थे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। पहला है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। फिर है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मैशनरियस प्रोविजन एक्ट 1952। अच्छा, अभी जो मैंने आपसे पूछा था रेनुमेरेशन एक्ट 1976, ये कौन सी आर्टिकल में आपको पता है डीपीएसपी के? देखिए, ये कुछ कुछ आर्टिकल्स है, लाइक जो इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये रेमुनेरेशन एक्ट जो 1976 है, ये मैग्ना कार्टा में आता है। रेमुनेरेशन एक्ट यानी कि इक्वल, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को एक समान मजदूरी मिलना चाहिए, ये आर्टिकल 39D में है। ठीक है, 39D में है ना। तो ये जो है 39D जो है, ये मैग्ना कार्टा है, यानी कि लेबर लॉ का जो मैग्ना कार्टा है ना, वो 39D ही है। ठीक है, और मैग्ना कार्टा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कुछ करीब करीब मुझे लगता है कि 10 या 11, 9 या 10 समथिंग कुछ मैग्ना कार्टा, लाइक 39 का ए है, स्मॉल ए में 39 का कैपिटल ए है, 41 है, 42 है, 43, 39 का डी है, 41 है, 43 का ए है, 43 का बी है, ये सब के सब मैग्ना कार्टा में आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को भी सोशल सिक्योरिटी में डाला गया। मैंने कहा ना कि इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन दिया जाता है ना, ये भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट में आता है। मैंने बताया था कि मैटरनिटी एक्ट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट क्या क्या है, ये किस में आता है बताइए। देखिए, आर्टिकल 42, एक सेकंड, आर्टिकल 42 जो है ना, ये डीपीएसपी का हिस्सा, आपको पता होगा डीपीएसपी का हिस्सा है। और डीपीएसपी के हिस्सा के साथ साथ ये लेबर एक्ट का भी, लेबर लॉ का भी, लेबर लॉ से जुड़ा हुआ ये मैग्ना कार्टा भी है। अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 42, 39 का डी, ये सब क्या है, मैग्ना कार्टा है, लेबर लॉ से जुड़ा हुआ मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन कंडीशन, वर्क ऑन ह्यूमन कंडीशन हो गया, मैटरनिटी रिलीफ हो गया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है पहले 12 हफ्ता तक जो है 12 हफ्ते तक जो उसको जो है वो मनी मिलना था, अभी उसको 26 हफ्ता के लिए कर दिया गया है। ये भी मैंने वीडियो में डाला हुआ था। ठीक है, सो ये है आपका है। तो 42 जो आर्टिकल 42 है, ये मैटरनिटी रिलीफ को बताता है ना। द साइन वर्कर वेलफेयर फंड, ठीक है ना, वेलफेयर फंड वगैरह ये सब है।
तो ये सब आता है, ठीक है। फिर क्या है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट। वेलफेयर, देखिए वेलफेयर वगैरह ये सब जितना भी होता है ना, लाइक आपका जैसे कि क्या मैं कहूँ उसको, जैसे कि क्या उसको कहते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया या फिर मनरेगा हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ उसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो फिर हम लोग देखते हैं एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये सारा चीज़, ये जो नौ नौ एक्ट जो है, 9 एक्ट को डाल दिया गया है किसमें, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में डाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसका पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था ना, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, शायद 8 या 9 मिनट का मात्र वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10 या 12 क्वेश्चन ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है द फैक्ट्री एक्ट 1984, ये इसको किस में डाला गया है, तो इसको इसमें डाल दिया गया है। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, ठीक है। द माइंस एक्ट 1952 हो गया। द डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। द प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया, इसको भी उसी में डाल दिया गया, ठीक है। द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉई एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। देखिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बनाया गया था ना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वो इसी के लिए, इसी के अनुसार बनाया गया था, इसी डीपीएसपी के अनुसार बनाया गया था। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, यानी कि अगर मैं जैसे कि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, सो अगर मैं अगर दिल्ली चल जाता हूँ ना, दिल्ली वगैरह में अगर तैयारी के लिए मैं अगर चल जाता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली में भी मैं अपना घर का जो राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड के माध्यम से मैं राशन मैं रिसीव कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए कुछ कुछ हेल्पफुल हो जाता है उन लोगों के लिए, ठीक है। फिर क्या है, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज, ये भी उसी में आता है। द वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस उसी में आता है। द साइन वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स उसी में आता है। द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, ये सब चीज़ को आपको रटना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको बताता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे कि अगर लिख दिया जाएगा कि द माइंस एक्ट 1952 को किस में जोड़ दिया गया है, तो जोड़ दिया गया है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अच्छा, माइंस एक्ट का जहाँ तक बात है, यानी खनन से जुड़ा हुआ है, तो खनन करने वाले लोगों को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए ना, हेल्थ और वर्क कंडीशन चाहिए, तो आपको समझ में आ ही जाएगा इससे, ठीक है। फिर क्या है, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976, इसको भी उसमें डाल दिया गया, और ये बीड़ी और सिगरेट वर्कर को भी उसी में डाल दिया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, देखिए जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट बनता है ना, ट्रेड यूनियंस जो होता है उस सब के लिए कुछ कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट में, ठीक है। जैसे राइट टू वर्क एंड एजुकेशन हो गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेस टू जस्टिस हो गया, ठीक है। और फिर जैसे कि ये सब होता है ना, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग हो गया। जैसे कि अ, एक कोई मान लीजिए आप कोई कारखाना बनाते हैं, उस कारखाने में लेबर लगाते हैं, उस लेबर का भी काम रहेगा कि वो भी पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट वो भी पार्टिसिपेट करे, ठीक है। जिसको 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, आपको पता होगा ना। आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है, आर्टिकल 43 का ए क्या कहता है, आर्टिकल 43 का ए कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो भी मैनेजमेंट हो रहा है उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन उतना ही ज़रूरी है, ठीक है, ये कहता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो गया। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट वगैरह होते रहता है, ठीक है ना, इक्वल राइट्स को लेकर होते रहता है, या फिर आपका वर्किंग कंडीशन को लेकर होते रहता है, ठीक है, एक लिविंग वेजेस को लेकर होते रहता है, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क को लेकर होते रहता है। तो ये सबको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को 1947 में जोड़ा गया था, और इसको भी इस कोड में जोड़ दिया गया। यानी कि 29 कोड जो अभी मैंने पढ़ा, मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को, उसको 4 कोड में तब्दील कर दिया गया, ठीक है, ताकि फंक्शन सही से हो पाए, है ना। सो अगर अच्छा लगे तो थैंक यू।